चलिए आज चलते हैं हस्तिनापुर के उस दौर में जहां एक संकट ने पूरे एक महाकाव्य की नींव रखती थी। ये वो कहानी है जब एक व्यक्तिगत प्रतिज्ञा और राजधर्म आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। सोचिए, सवाल सिर्फ एक खाली सिंहासन का नहीं था, सवाल था एक अटूट वचन और एक ढहते हुए राजवंश के बीच चुनाव का। दांव पर लगा था हस्तिनापुर का पूरा भविष्य, और यहां से लिया गया हर एक फैसला आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत लिखने वाला था। जरा उस हस्तिनापुर की कल्पना कीजिए, एक महान साम्राज्य, पर उसकी गद्दी बिल्कुल सूनी है। राजा चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों की ही असमय मृत्यु हो चुकी है, और पूरे कुरुवंश पर उत्तराधिकारी का साया तक नहीं है। और बिना राजा के तो कोई भी महान साम्राज्य बिखर ही जाता है। और इसी अंधेरे के बीच राजमाता सत्यवती पहुंचती हैं भीष्म के पास। वो सिर्फ एक मां नहीं है, वो एक वंश को बचाने की आखिरी उम्मीद हैं। वो भीष्म को उनका वो वचन याद दिलाती हैं जो उन्होंने अपने पिता शांतनु को दिया था कि वो हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे। पर सवाल ये था कि बिना राजा के वो रक्षा करेंगे किसकी? और यहीं से उठता है वो सवाल जो सदियों तक गूंजेगा। क्या राजधर्म एक व्यक्तिगत धर्म से ऊपर है? क्या एक इंसान की अपनी प्रतिज्ञा एक पूरे के पूरे वंश से ज्यादा कीमती हो सकती है? यहां देखिए, ये दो चट्टानों की टक्कर जैसा है। एक तरफ है राजमाता सत्यवती का आदेश, जो कुल को बचाने के लिए धर्म की ही दुहाई दे रही हैं, और दूसरी तरफ है भीष्म और उनकी वो प्रतिज्ञा, जो उनके लिए सचमुच प्राणों से भी बढ़कर है, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए उसका वचन ही उसकी पहचान होती है। तो जब भीष्म का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया, तब सत्यवती ने अपने अतीत का वो पन्ना पलटा जिसे वो शायद हमेशा के लिए बंद कर चुकी थीं। एक ऐसा गहरा रहस्य जिसमें हस्तिनापुर का भविष्य छुपा हुआ था। और वो रहस्य थे ऋषि व्यास, सत्यवती के सबसे बड़े पुत्र, जो उन्हें ऋषि पराशर से हुए थे। एक ऐसे बेटे जिनका अस्तित्व विवाह की सीमाओं से परे था और जिनकी किस्मत में ही महान काम करना लिखा था। व्यास के ये शब्द देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक तरह से कर्तव्य का ऐलान है। वो भीष्म को याद दिला रहे हैं कि जिस मां की आज्ञा का पालन भीष्म अपने वचन की वजह से नहीं कर सकते, ठीक उसी मां का कर्ज चुकाने के लिए वो यहां आए हैं। उनका धर्म अपनी मां के प्रति है। इसके बाद जो होता है वो एक मां और बेटे की मुलाकात से कहीं ज्यादा था। ये तो भविष्य को आकार देने वाली एक संधि थी। सत्यवती व्यास से वो मांग करती हैं जो किसी भी मां के लिए आसान नहीं। वो चाहती हैं कि व्यास दोनों विधवा रानियों को पुत्र दें, ताकि कुरुवंश का ये दीपक जलता रहे। और बस यहीं पर नियति अपना खेल खेल जाती है। व्यास अपने कठोर तप की वजह से अपने बिगड़े हुए रूप का हवाला देते हैं और 1 साल का वक्त मांगते हैं। लेकिन सत्यवती की अधीरता, वंश को बचाने की चिंता उन पर इतनी हावी हो जाती है कि वो कहती हैं, नहीं पुत्र, मैं 1 साल इंतजार नहीं कर सकती। और व्यास अपनी मां की आज्ञा तो मान लेते हैं, पर एक चेतावनी के साथ कि मां, जो होना है वो होकर रहेगा। ये शब्द आने वाले कल की एक भयानक गूंज थे। सत्यवती के उस एक फैसले ने, उस एक जल्दबाजी ने 3 जिंदगियों की पूरी कहानी ही लिख दी। चलिए अब देखते हैं कि उस अधीरता का नतीजा क्या हुआ और कैसे सिर्फ डर ने एक पूरी पीढ़ी का भविष्य तय कर दिया। ये टेबल उस एक रात की पूरी कहानी कहती है। देखिए कैसे हर मां की प्रतिक्रिया ने उसके बेटे का भाग्य तय कर दिया। अंबिका ने डर के मारे आंखें ही बंद कर लीं तो उनके पुत्र धृतराष्ट्र जन्मांध पैदा हुए। अंबालिका का चेहरा डर से पीला पड़ गया तो उनके पुत्र पांडु रोगी और कमजोर जन्मे। पर एक दासी जो डरी नहीं, जिसने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया, उसने जन्म दिया एक स्वस्थ और बहुत ही बुद्धिमान पुत्र, विदुर को। तो ये थे कुरुवंश के 3 नए वारिस, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। 3 भाई एक ही पिता की संतान थे, पर जिनकी किस्मत उनके जन्म से भी पहले उनकी माताओं के डर ने लिख दी थी। खैर, वक्त गुजरा, तीनों राजकुमार बड़े हो गए और हस्तिनापुर की फिजा में वही पुराना सवाल फिर से गूंजने लगा कि आखिर इस गद्दी का असली हकदार है कौन? परंपरा तो यही कहती थी कि सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, और इसी नियम को मानते हुए भीष्म ने धृतराष्ट्र का नाम आगे बढ़ाया, और सभा में लगभग सब ने इस बात को मान भी लिया था, लगभग। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजा होने का हक सिर्फ जन्म से मिलता है या फिर योग्यता से? हस्तिनापुर की राजसभा में पहली बार इस सदियों पुरानी परंपरा को चुनौती दी गई, और ये चुनौती देने वाले कोई और नहीं बल्कि बुद्धि और धर्म के प्रतीक खुद विदुर थे।
उनका तर्क बिल्कुल सीधा और साफ था। शास्त्र कहते हैं कि राजा को हर अंग से पूर्ण होना चाहिए, वो विकलांग नहीं हो सकता। और धृतराष्ट्र का अंधापन उनके राज्याभिषेक के रास्ते में आ गया। विदुर ने पूरी बहस को जंग के अधिकार से हटाकर राजधर्म यानी राजा के कर्तव्य पर ला दिया। उन्होंने पूछा, जो व्यक्ति खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो इस विशाल राज्य और इसकी करोड़ों प्रजा की रक्षा कैसे करेगा? इस एक सवाल ने पूरी सभा को चुप करा दिया। और आखिरकार धर्म और नीति की जीत हुई। सदियों पुरानी परंपरा को तोड़कर छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा चुना गया। संकट तो टल गया था, या शायद एक और बड़े संकट की बस शुरुआत हुई थी। तो इस तरह एक राजकुमार को उसी के जन्मसिद्ध अधिकार से दूर कर दिया गया, और धृतराष्ट्र के मन में नियति के इस फैसले ने एक असंतोष का ऐसा बीज बो दिया जिसकी फसल आगे चलकर बहुत ही कड़वी होने वाली थी। तो सवाल यही रह जाता है कि एक संकट को टालने के लिए जो फैसले लिए गए, क्या उन्होंने अनजाने में एक ऐसे महाविनाश के बीज नहीं बो दिए थे? हस्तिनापुर के भविष्य में अब कौन सा संघर्ष लिखा जा चुका था?